जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बिल्कुल सच्ची बातें और सच्ची घटना बता रहा हूँ और ये सच्ची बातें पूरी मानव जाति की मानवता के ऊपर आधारित है और किसी के धर्म किसी के जाति से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये वीडियो पूरी मानव जाति की मानवता के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, परमात्मा ने मनुष्य को और इस सृष्टि को क्यों बनाया, तो चलिए हम जानते हैं। आदि में परमात्मा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमात्मा ने कहा उजियारा हो, तो उजियारा हो गया और परमात्मा ने उजियारे को देखा कि अच्छा है और परमात्मा ने उजियारे को अंधियारे से अलग किया और परमात्मा ने उजियारे को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमात्मा ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमात्मा ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमात्मा ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमात्मा ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमात्मा ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमात्मा ने देखा कि अच्छा है। फिर परमात्मा ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं। और परमात्मा ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमात्मा ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्हों और नियम, समय और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमात्मा ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे।
और उजियारे को अंधियारे से अलग करे। और परमात्मा ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमात्मा ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनमें जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों को भी सृष्टि की। और परमात्मा ने देखा कि अच्छा है। और परमात्मा ने यह कहा कि उनको आशीर्वाद दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पंछी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमात्मा ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमात्मा ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमात्मा ने देखा कि अच्छा है। फिर परमात्मा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमात्मा ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमात्मा ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे लिए भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमात्मा ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमात्मा ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम के सातवें दिन विश्राम किया। और परमात्मा ने सातवें दिन को आशीर्वाद दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि
उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम